सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ऐसे कैसे लिखा जाए यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। नाउ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 80 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 250 मार्क्स, आपको पता होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट मी। मैंने खुद यूपीएससी का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का 2018 का रिटन एग्जाम निकाला हुआ है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे लिखना होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसलिए हम आपको डिटेल बता देंगे कि ऐसे कैसे लिखना है और कौन से टॉपिक चूज करना है, बिकॉज सारे टॉपिक्स नहीं लिखने होते, ये आपको पता होना चाहिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे, प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो हम लोगों ने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है सीएपीएफ के लिए। तो उसमें व्यू फॉर प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, इसमें डिटेल मैंने बताया है कि कैसे कैसे पेपर 1 पेपर 2 होता है ना। तो अभी जो हम लोग करेंटली बात कर रहे हैं वो पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जो कि रिटन एग्जाम होता है 2 से 5, जो कि 200 मार्क्स का होता है ना। और ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ओके नाउ, तो बेसिकली पेपर 2, अगर आप जैसे ये लास्ट ईयर का मैं 2025 का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, लेकिन कोई भी ऐसे कोई भी लास्ट ईयर आप जब भी प्रैक्टिस करो तो लास्ट 5 ईयर्स के, हमने आपको बताया कई बार, लास्ट 5 ईयर्स का सीएपीएफ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वेदर इट इज पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में से कोई भी एक हो उसको आप ट्राई करो, वो आपको काफी बेनिफिट देगा। सो जैसे आप मैं बात कर रहा हूं 2025 की, तो 2025 में ये ऐसे आया था। अब देखो इसमें करना क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। सो प्लीज वॉच टिल लास्ट तक देखना, बहुत फायदा होगा आपको। अब देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट एसेज ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स। तो जनरली वो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 टॉपिक्स देते हैं, इस 6 टॉपिक्स में से 4 पर आपको लिखना है। यू हैव टू राइट इन 4, एनी 4 और 300 वर्ड्स ईच। तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन जो है 20 to 4 लिख रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, और 4 आपको 4 ऐसे लिखना है ना, 20 मार्क्स का। ठीक है, तो अब आपको ये अप्रोच है जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऐसे लिखना होता है, वो दोनों सेम नहीं होगा, बिकॉज उसमें काफी लंबा आपको 1000 से 1200 1000 से 1200 वर्ड का लिखना होता है। तो उतना लंबा तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 10-12 पेज नहीं मिलेगा, है ना, आपको 2 या 3 मैक्सिमम पेज मिलेगा, उसी में आपको लिखना है 300 वर्ड्स। ओके नाउ, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या क्या चीजें। तो ये आपको पता होगा मैक्सिमम 2 पेज मिलता है ना, 4 ऐसे लिखना होता है 20 मार्क्स के ईच 300 वर्ड्स पर। और अगर जनरली अगर आपको 2 पेज मिलेगा तो आपको दो या 3 पेज मिलेगा, तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। मान लीजिए आपको 2 पेज मिल रहा है, कभी कभी वेरिएबल हो जाता है, कभी कभी ज्यादा कम इस तरह भी हो जाता है, तो 2 या 2.5 पेज मिलेगा, तो आपको 2 पेज यानी एक पेज में 150 वर्ड्स हटाना है, तो थोड़ा छोटा लिखिएगा। लेकिन अगर आपको 3 पेज मिल रहा है तो ठीक है, तो आप जो है 100 वर्ड भी लिख सकते हो। ओके नाउ, अब देखो जनरली जो चीज होता है, जैसे लोग लिखते हैं कि लेजिबल हैंड राइटिंग होना चाहिए, साफ सुथरा, मतलब साफ सुथरा से पढ़ने लायक होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं, इतना है। ओके नाउ, अब आपको जानना यह है कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, मैंने आपको बताया उसमें 2 ही ऐसे लिखना होता है। जो मेन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें 12 पेज तक मिलता है, 1000 से 1200 वर्ड पर ऐसे लिखना होता है, 10 से 12 पेज मिलता है एक्चुअली, है ना। तो उतना तो आपको नहीं करना है ना। तो आपको जो है हार्डली 2 पेज या मैक्सिमम 3 पेज मिलेगा, तो उसको आपको 300 वर्ड्स में ही लिखना है। बहुत लंबा नहीं कर दीजिएगा, 400-500 वर्ड का मत कर दीजिएगा, जनरली वो उसको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि 20 मार्क्स का आपको टाइम भी तो सेव करना है ना। ओके, दैट्स व्हाट यू शुड नो। तो सबसे पहली बात की टॉपिक चूज कैसे करना है, हाउ टू चूज द टॉपिक। तो मान लीजिए आपको ये 6 टॉपिक मिला, ये 2025 का ही मैं आपको सीएपीएफ के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ये 4 है और ये 2 6। तो 2 तरीका है। कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपने जीएस पेपर चारों अच्छे से पढ़ा है, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा। साइबर सिक्योरिटी पढ़ा जाता है, सिक्योरिटी जीएस3 वगैरह में, है ना। कल्चरल डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होता है, और भी जगह होता है, सोशल इश्यूज में, तो सोशल सेक्शन में सोसाइटी वगैरह में पढ़ाया जाता है ना। इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है। वुमेन्स हेल्थ, वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको है। तो पहले आप ये देखिएगा, अगर आप बहुत फिलोसफिकल नहीं हैं, जैसे कुछ जैसे ये फिलोसफिकल है, तो बहुत सारे लोग फिलोसफिकल एसेज लिखने में बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इसमें आप कुछ भी अटैच कर सकते हो, इसको पॉलिटिकल एंगल से, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, किसी भी एंगल से, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, किसी भी एंगल पर बैठा करके उसको लिख सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए फिलोसफिकल ऐसे आसान होता है, क्योंकि वो उसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उस हिसाब से उनके पास बहुत सारा कंटेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आप इन्वायरमेंट के ही बारे में लिखोगे ना, उसी के सारे इंपैक्ट्स लिखोगे।
लेकिन जो फिलोसफी में स्ट्रांग होते हैं, जो जिनको फिलोसफिकल स्टाइल से ऐसे लिखना पसंद होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो सारे एंगल को टच करते हुए चले जाते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी चीज जो देखने आपको अच्छी लग रही है वो हमेशा के लिए जॉय हो सकती है। इसको आप बहुत सारे एंगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, एथिक्स, सब में कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वाला एंगल स्ट्रांग है तो गो फॉर फिलोसफिकल। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपकी फिलोसफिकल ऐसे राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो यू शुड स्किप इट। वो ऐसा टॉपिक चूज करना जो आपके लिए इजी हो, इजी फॉर यू, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप दिमाग लगा रहे हैं कि अच्छा ये वाला टॉपिक चूज करते जो सबसे डिफिकल्ट है, किसी ने भी नहीं लिया होगा, मैं लिखता हूं, बहुत अच्छा लिखूंगा, टीचर इंप्रेस हो जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा। उस चीज में अगर गड़बड़ होगी, अगर आपने ऐसे को गलत पढ़ लिया और गलत ऐसे लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बहुत कम मार्क्स मिलेगा। जैसे अगर पूछा था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, तो यही लिखना है कि क्लाइमेट चेंज का इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। डाइवर्ट नहीं करना है टॉपिक से कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है कॉमन मैन पे, हमको बहुत गर्मी लग रही है, एसी खराब हो रहा है, वो सब नहीं लिखना है। ठीक है, जो बात है वहीं पर रहना है। सो आपको, अगर आप देखोगे ऐसे का सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो ऐसे का सिलेबस होता है, उसमें भी लिखा होता है क्या, यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। इस तरह का वर्ड लोग लिखते हैं कि आप एकदम प्रिसाइज लिखना है और जो टॉपिक है उससे भटकना नहीं है। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो इसमें अगर आपको फिलोसफिकल आपका स्ट्रांग नहीं है, तो 6 में से जो भी आप 4 चूज करेंगे वो ऐसा चूज करेंगे जिसके पास आपके पास कंटेंट हो इनफ। जैसे कुछ कुछ लोग का कोई एक सर्टेन टॉपिक स्ट्रांग होता है, किसी ने सोसाइटी, सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, तो उसका वुमेन्स हेल्थ पर अच्छा खासा लिख दोगे। इससे फायदा होगा कि आपके पास गवर्नमेंट स्कीम्स भी याद किए होंगे बहुत सारे, है ना, जर्नी ऑफ रेजिलेंस एम्पावरमेंट, आपके पास फैक्ट्स भी याद होंगे, मैटर मोर्टालिटी रेट, है ना, ये सब वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड बात हो, जॉय ऑफ रेजिलेंस, वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम है, पीएमआर स्कीम, बहुत सारी स्कीम है ना, आयुष्मान भारत भी है, हालांकि वो मेल फीमेल दोनों के लिए। ओके, तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। तो जो आपको लगे आसान और जिस पर आपके पास कंटेंट दिमाग में मौजूद है वो चूज कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, चूजिंग द राइट एसे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपने हेडलाइन लिख दिया, फिर 4-5 लाइन लिख दिया, अब आपको सोच रहे हो कि हमको तो याद ही नहीं आ रहा। इससे करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप पीछे जो रफ पेज है उस पर आप पहले पॉइंट लिख लो। जैसे मान लीजिए आपने चूज किया ये वाला वुमेन्स हेल्थ, तो उसके बाद आप लिखो पेंसिल से पीछे बैक साइड में, या पेन से ही छोटा छोटा से लिखो कि मेरे पास इनफ पॉइंट हो रहा है ना। ओके, और जब इनफ पॉइंट हो रहा है कि हाँ 2-2.5-3 पेज लिखा जाएगा, 300 वर्ड्स का ही तो है, तब आप उसको स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि स्टार्ट कर लिया बीच में फंस गया, बोले ये कंटेंट नहीं याद आ रहा है, ऐसा नहीं करना। पूरा ऐसे फ्रेम कर लेना है, तब ऐसे लिखना है, और फास्ट भी करना है, आपको टाइम भी सेव करना है। फ्रेम द एंटायर ऐसे फर्स्ट, है ना। ओके, तो जैसे लोग बोलते हैं हाँ कि आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मेन बॉडी लिखोगे, फिर कंक्लूजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो चूंकि 2 ही 3 पेज का, इसलिए हम लोग उतना डिटेल नहीं जाना है, जैसे सिविल सर्विसेज में लिखा होता है उतना डिटेल नहीं जाना है। ओके, तो आप एक रफ फ्रेम कर लो कि मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा। ठीक है, और कुछ लोग ये बताते हैं कि एनेक्डोट से स्टार्ट करो, लेकिन ऐसे यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम में होता है, यहाँ पे मत कीजिएगा। यहाँ पे 2-3 पेज तो लिखना ही, तो एनेक्डोट आधा पेज उसी में चला जाएगा। तो बस छोटा सा 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ, मान लिया आप वुमेन्स हेल्थ के बारे में लिख रहे हो, तो 2-3 लाइन स्टार्ट करो कि हाउ इज वुमेन्स हेल्थ सो इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, तो 3-4 लाइन लिखो। उसके बाद आप मेन टॉपिक पर आओ, है ना, जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट, है ना। तो सशक्त एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड बात करो, कैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट का वुमेन्स हेल्थ पर रिलेशन है, वुमेन्स एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें तीनों चीज कनेक्ट किया गया है ना, एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट, सब कुछ। इसमें 3 मिनिस्ट्री शामिल है, आपको पता होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ऐसे आप कनेक्ट करना। ठीक है, एक तो चीज ये होगी। तो ये तो आपको एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया, और पहले आप पूरा ढांचा बना लो बैक साइड में ऐसे का कि हाँ इतना मैंने लिखा, ये पॉइंट्स है, ये स्कीम्स है, ये लिख दूंगा, यहाँ पे कंक्लूजन ये लिखूंगा, ये मेरा 300 वर्ड्स का ऐसे हो जाएगा। देन यू शुड राइट। अगर आप शुरू कर दी और बीच में अटक गया, आपको याद ही नहीं आ रहा, तो टाइम भी वेस्ट होगा, बेकार भी हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलता है। इसलिए सब ध्यान रखना होता है ना। कुछ बेसिक चीजें, कुछ क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आई वुड से गुड प्रेजेंटेशन के लिए, अगर आप पहले से पीछे रफ पेज में अगर आपने एक बैकग्राउंड तैयार कर रखा है, तो आप कटिंग नहीं करोगे। क्या आपने पहले लिखा, फिर कुछ और सोचा, फिर काटो, फिर लिख रहे हो, क्योंकि कटिंग से खराब लगता है। अगर आप ऊपर से खुद देखोगे कि अगर बिना कट किया हुआ ऐसे होता, आप खुद पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और कट भी ऐसे, अगर कहीं पे गलती हो तो ऐसे नहीं कट करना, एक बार ऐसे लाइन कर देना, है ना, कहीं पे गलती हो, बिकॉज क्लीन दिखना जरूरी है। हालांकि कहीं लिखेंगे नहीं वो, लेकिन आप खुद सोचोगे, जब आप कॉपी पढ़ोगे किसी का साफ लिखा, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। इनिशियल शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखना। मान लीजिए आपने लिखा एसडीजी, तो पहली बार इसको लिख रहे हो तो पूरा लिखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फिर ब्रैकेट में लिखो एसडीजी,
मान इसको आप 2-3 बार यूज करोगे तो फिर नीचे में आप एसडीजी करके लिख सकते हो। लेकिन जब पहली बार लिख रहे हो एसडीजी, उसको फुल फॉर्म लिखना शॉर्ट फॉर्म्स को अच्छा नहीं समझाता है। तीसरी बात है फॉर्मल लैंग्वेज लिखना। ये जेंजी वाली व्हाट्सएप में जो लैंग्वेज लिखते हो वैसी लैंग्वेज नहीं लिखना है। ओके, ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जिससे ये लगे कि इनफॉर्मल है। ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो वैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। यस, जैसे मान लो ये एडिटोरियल है द हिंदू का, आप देख के दूर से बिना पढ़े बता सकते हो कि अच्छा यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा नीट लग रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जगह स्पेस है, तो आप भी वैसे ही लिखोगे। जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आपने लिखा, फिर आपको पैराग्राफ चेंज करा, थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा स्पेस, फिर ऐसे लिखो, फिर थोड़ा सा नीचे आओ, फिर ऐसे लिखो। राइट, देखने से लग रहा है ना कि पैराग्राफ छूटा है, वैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना, ऑफ कोर्स आपके पास स्पेस की भी कमी है, लेकिन उसी हिसाब से आपको अरेंज करना। और अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे एक लाइन ऐसे लिखा, दूसरा लाइन यहाँ पे गया, तीसरा लाइन ऐसे गया, चौथा लाइन ऐसे जा रहा, नहीं। जो 2 लाइन आपको मिली है, कॉपी मिला है, इसमें दोनों साइड लाइन खींचा होता है, ऐसे होता है ना, इधर और इधर कुछ नहीं लिखना होता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसमें मार्क्स कटता है। ओके, है ना। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। जहां पर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज लगी, आपको लग रहा है कि मैंने एक यूनिक चीज लिखी है जो शायद किसी और ने नहीं लिखा होगा, तो उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन द पैसेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आप खुद समझोगे ना, जब आप खुद सुनते हो या पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से एक्स वाई दोनों बात कर रहे हैं, दोनों कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। वाई कुछ जैसे कि हाँ इकोनॉमी के बारे में कुछ बात हो रही है कि हाँ इंडिया का जीडीपी ऐसे वैसे, और सडनली वो बोला कि हाँ इंडिया की सोसाइटी भी खराब है ये वो, तो आपको लगेगा ना कि सडनली कैसे वो शिफ्ट कर गया, इकोनॉमी से सोसाइटी में चला गया। तो आपको ट्रांजिशन ऐसे करना है कि कॉपी चेकर को ऐसे नहीं लगे कि सडन ट्रांजिशन हो गया। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड बोला वाई की बोला एक्स को, ये आप हो कि देखो जैसे इंडिया में इकोनॉमी जो है जीडीपी बहुत अच्छी राइज करी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हाँ एफडीआई भी बढ़ रहा है एटसेट्रा एंड ऑल, कुछ भी। अब उसको फॉरेन सोसाइटी में आना, तो बात करेगी हाँ ये सब चीज के पीछे कारण जो है वो इकोनॉमिक राइज जो है वो एजुकेशन और लर्निंग से भी होता है, स्किल डेवलपमेंट, स्पेशली वुमेन से रिलेटेड। अगर वुमेन को आप पढ़ाओगे लिखाओगे तो वुमेन भी फील्ड में आएंगी, तो उससे क्या होगा, आईएमएफ का रिपोर्ट है कि 27% जीडीपी इंक्रीज करेगा अगर वुमेन को इफेक्टिवली पोटेंशियल, पूरा फुल पोटेंशियल यूज किया जाए उनका, मतलब उनको लर्निंग तालीम दी जाए, एजुकेशन स्किल दिया जाए। अब उसके बाद वो नेक्स्ट पैसेज में आ जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स लाई है। अब तो कितना स्मूथली इकोनॉमिक्स से वुमेन में ट्रांजिशन कर गया। ये स्मूथ ट्रांजिशन मैटर्स अ लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पैसेज में दिखाता हूँ, इसीलिए हम लोग कहते हैं एडिटोरियल पढ़ने के लिए। जैसे आप देखोगे इंडिया, यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात करें, नेक्स्ट रिव्यू इंडस्ट्री पर आगे, अगर उनको स्विच भी करना होगा एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री, तो बहुत स्मूथली स्विच कर जाएंगे। अगर आपको पूरी तरह टॉपिक चेंज करना तो फिर छोटा सब हेडिंग वगैरह भी लिखते हैं, हालांकि सब हेडिंग्स होती हैं, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, मोर ओवर। जैसे आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको सोसाइटी की बात करें, इवन इन द सोसाइटी, इवन फ्रॉम सोशल एस्पेक्ट, तो ये चेंज करने में आसानी होगी, है ना। हाउ एवर, मोर ओवर, एडिशनली, ये सब वर्ड लिखना पैराग्राफ चेंज करने के बाद, अगर आपको एकदम सडनली स्विच करना है दूसरे टॉपिक्स पर। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि जब आपने अब रफ स्केच बना रहे, तो इसी में सोच लो कि अच्छा हम मान लीजिए पॉलिटिकल बात करें, तो लास्ट में अगर मान लीजिए नेक्स्ट वाला सोशल है, तो लास्ट में कुछ वर्ड सोसाइटी से रिलेटेड लिख देंगे, ताकि हम सोसाइटी में जाने में आसानी हो, उसको पढ़ने वाले को एहसास नहीं हो कि चेंज किया गया। सडन गेयर चेंज खराब समझाता है ना, यही चीज मैटर करती है एग्जाम में। स्मूथ ट्रांजिशन जितना अच्छा आप कर लोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे और अभी पहले करोगे, तो आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको की स्टार मार्क कर लो। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट अप्रोच होते हैं, जैसे पेस्टल, हाइड, एसडीजी, सेक्टोरल अप्रोच, कंटेम्परेरी अप्रोच, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगा है कि अभी तक हम लोग जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए उसमें वैल्यू एडिशन लगा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, चलते हैं अब पेस्टल हाइड। तो पहला है पेस्टल हाइड अप्रोच। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने ऐसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट कहां से करें, तो आप ऐसे पेस्टल हाइड सोचना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, है ना, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, है ना, हिस्टोरिकल, आइस इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इथिक्स। अब आप खास की फिलोसफिकल ऐसे में हेल्पफुल इसलिए होगा कि आप कोई भी एंगल से उठा के लिख सकते हो, आपके पास ऑलरेडी इतना कंटेंट मिल गया। लिखो उस पर 200-300 पेज का, पूरा 1000 पेज भी 1000 वर्ड भी लिख दोगे 300 वर्ड की जगह। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यही सब छोटी छोटी चीज काम आती है एग्जाम हॉल में।
तो आप बस यही 3 शॉर्टकट है ना, यही अगर आप पेस्टल हाइट, एसडीजी, सेक्टोरल, कंटेम्परेरी, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ अभी, तो इससे भी आप स्टार्ट करोगे, हो जाएगा आराम से 300 वर्ड ऐसे लिखाएगा। दूसरा एसडीजी अप्रोच, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, आपको पता है 2015 में यूनाइटेड नेशन ने टारगेट रखा था कि 2030 तक अप्रोच करे तक टारगेट है। तो इसमें अगर आप शुरू के 5 ही तो हमेशा काम भी आता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम अगर हम पूछते भी डायरेक्टली, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सब हो गया लास्ट का। एटलीस्ट शुरू का 5 याद कर लो, इस पर लिख दो नो पॉवर्टी, एसडीजी पर नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, तो पॉवर्टी से रिलेटेड आप लिखो अगर कोई फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि एसडीजी अप्रोच होता है ना। एजुकेशन से रिलेटेड, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, क्लीन वाटर, सैनिटेशन से रिलेटेड, सारे के सबसे इजीएस्ट ही माना जाता है पेस्टल हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्टोरल अप्रोच, कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसको सोच के आप एग्जाम में लिखो। हिस्टोरिकल अप्रोच, कल्चरल, सोशल, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, रिसर्च, ये सब सोचो, डिफरेंट सेक्टर, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो सबको दिमाग में रखो और उससे रिलेटेड जो टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है उसको आप कनेक्ट करके आंसर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेम्परेरी अप्रोच, जो चीज रिसेंटली न्यूज में है, जैसे रिसेंटली न्यूज में यूएस ईरान वॉर, ओके, जैसे एग्जांपल बता रहे, एफडीआई भी रिसेंटली बहुत सारा विड्रॉ कर लिया गया इंडिया से, एग्जांपल है ना, और एनी एग्जांपल कैन बी देयर। तो जो कंटेम्परेरी इवेंट हो रहा है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, या इंडिया में ब्रिक्स समिट होगा, एटसेट्रा, जो भी, उससे रिलेटेड अगर आप चीज कनेक्ट करके लिख सकते हो तो लिख लो, है ना। वैसे मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया, अदरवाइज ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए पूरे क्लासेस, पेड सेशंस होते हैं, 20-20, 30-30 वीडियोस होते हैं, उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया था, लेकिन इतना आपको सीएपीएफ के लिए इनफ है जितना मैंने बताया, है ना। और इसको कैसे कनेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, है ना, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस। अब देखो मान लीजिए पेस्टल हाइट पे लिखना, तब लिख लोगे कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस, ठीक है। अब इसके बारे में आपको कंटेंट जब जनरेट करना, पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, कल्चरल डिप्लोमेसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, है ना, एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद वर्ल्ड पीस। आप लिखो कल्चरल डिप्लोमेसी मींस डिप्लोमेसी विच इज डन टू प्रोमोट कल्चर्स अमंग द कंट्रीज, है ना, जैसे लोग जाते एक दूसरे के, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल, दिवाली इज बीइंग नाउ प्रोमोटेड इन एट यूएसए एंड अदर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन आल्सो सेलिब्रेट्स, इंटरनेशनल योगा डे हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन, कल्चर का पार्ट है ना, जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो ये सब तो कंटेंट हो गया। आप उसको बारे में और डिटेल तो मैंने एग्जांपल दिया। पॉलिटिकल एंगल सोच सकते हो कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में, पॉलिटिकली इंडिया को बेनिफिट होगा, है ना, अगर हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का सॉफ्ट पावर पूरे वर्ल्ड में आपको पता होगा, है ना, यूएस का कल्चर इतना पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग, है ना, तो वही, और यूएसए अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी को असर्ट भी करता है। सबसे बड़ा पावरफुल कल्चर क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको इतना ही कल्चर आप जानते हो क्या होता है, लैंग्वेज, कल्चर, ड्रेसिंग, है ना, कस्टम्स, सब कुछ आता है, मैरिज का तरीका, ड्रेसिंग, एवरीथिंग, है ना। तो कल्चरल डिप्लोमेसी, जब आप फॉरेन पॉलिसी में कल्चरल चीज को प्रमोट करते हो, जैसे इवन इंडिया में भी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ मिल करके कल्चर को प्रमोट करती है डिफरेंट लेवल्स पर, है ना। तो इंडिया में जैसे बॉलीवुड है, सिनेमा है, योगा है ना, बहुत सारे एंशिएंट स्कल्पचर्स वगैरह सबको प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। तो उसका पॉलिटिकल एंगल सोच के इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, एनवायरमेंट हो सकता नहीं हो, कहीं पे नहीं कोई चीज भी फिट हो, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट अगर कुछ आपको लग रहा है, ठीक है, क्या हो सकता है, जैसे एक ज्ञान भारत मिशन है, आपने सुना होगा नाम, उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी को यूज करके डिजिटलाइज करके मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे कंटेंट जनरेट करना, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कुछ निकल सकता है, लीगल एस्पेक्ट हो सकता है, सब में सब कुछ नहीं निकले, डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं हो, एथिक्स का एस्पेक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट। तो इस तरह अगर आप सोचोगे तो आपके पास कंटेंट मिलते जाएगा, वो आपको सोचना है, थिंक करना है, ओके। और खास करके ये सब ना फिलोसफिकल में, अगर आप मेरे से कहो तो फिलोसफी में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं फिलोसफिकल डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू होता है कि अगर आप उसको समझ गए ठीक से, अगर आप समझ गए ठीक से, तो आप बहुत सारे एंगल से कनेक्ट करते जाओगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सब कुछ कनेक्ट करते जाओगे और सब सही हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने उसको इंटरप्रेट सही किया हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डू नॉट टच इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे का वर्डिंग समझा नहीं और आप गलत करके आगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा एकदम। क्रिप्टो करेंसी या थ्रेट टू द वर्ल्ड ट्रेड, अब देखो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप डेफिनेशन लिखोगे, इंट्रोडक्शन, फिर आप इसको लिखोगे इसके बारे में कि क्या क्या थ्रेट है, थ्रेट टू द वर्ल्ड, थ्रेट लिखोगे मेनली वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड पूछा है तो वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड थ्रेट लिखोगे, क्या कैसे स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट किया सकता है ना, कैसे क्रिप्टो करेंसी की तरह बेवकूफ में बना सकता है। फिर बाद में दूसरा एस्पेक्ट भी लिख सकते हो, इसका अदर एस्पेक्ट, लास्ट में कंक्लूजन से पहले, कि हालांकि
इवन दो देयर लॉट ऑफ नेगेटिव्स, स्टिल देयर कैन बी पॉजिटिव ऑफ इट। और वो भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो उन्होंने लिखा उसी पे फॉलो करो, वो लिख करके उसका सेकंड एस्पेक्ट यानी अपोजिट साइड भी लिखना, तो अप्रिशिएट करेंगे वो। अच्छा, यस, क्रिप्टो करेंसी हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड ट्रेड, है ना। तो नो थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड, है ना, नो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बहुत सारी चीजें। it is very difficult to actually manipulate the cryptocurrency because it is stored in a decentralized ledger, है ना। बहुत सारी चीजें आप उसके पॉजिटिव लिख सकते हो, तो ऐसे आपको लिखना है, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर। ये हमारे चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, ये CAPF का हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाया व्यूफुल प्लेलिस्ट पे, जाके देख लीजिएगा। ओके, you'll get a lot of benefit. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel अगर आपको पसंद आया वीडियो, so please like it. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.